हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम प्रेरणा सिन्हा एंड आई मेक वीडियोज़ ऑन अ कंप्यूटर साइंस टॉपिक। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन जो कि कंप्यूटर साइंस में के टॉपिक से बेस्ड होंगे, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर्स के कुछ हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, कुछ बहुत ही बेसिक्स हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ज़्यादा से ज़्यादा एब्रीविएशंस के आंसर पता हो, ताकि आपको पता चल सके कि आप एग्जामिनेशन के लिए कितने रेडी हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एपीआई? एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं अप्लाइड प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इनपुट, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या फिर ऑटोमेटेड प्रोग्राम इंटरफेस। ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा, प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम, इंटरफेस और इनपुट हो या अप्लाइड, एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें। करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, ये होता है एपीआई। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज एफटीपी स्टैंड्स फॉर? एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये नेटवर्किंग से रिलेटेड होता है, प्रोटोकॉल्स। फास्ट टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रैकिंग प्रोग्राम या फिर फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? एफटीपी। इजी है, आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेटवर्किंग का जो पूरी डिटेल वीडियो है ना, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। बहुत अच्छे से मैंने सारे टॉपिक्स को, प्रोटोकॉल्स को, नेटवर्किंग के लेयर्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ जाइए उस पूरी प्लेलिस्ट को देखिए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो एमसीक्यू सॉल्व करना और ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आई विल रिक्वेस्ट कि जाइए उस प्लेलिस्ट को देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओप्स इन प्रोग्रामिंग रेफर्स टू? प्रोग्रामिंग में ओप्स क्या रेफर करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑप्शनल आउटपुट प्रोसेसिंग या फिर ओपन ऑब्जेक्ट प्रोटोकॉल या ऑब्जेक्ट ओनली प्रोग्रामिंग। ओप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इजी था सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। SSH इज यूज फॉर सिक्योर कनेक्शन। नेटवर्किंग का ही है SSH। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आपके ऑप्शन है सिक्योर सर्वर होस्ट, सुपर सेल, सिक्योर सेल या फिर सिक्योर सेशन हैंडलर। SSH का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सेल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एजैक्स स्टैंड फॉर? क्या होता है एजैक्स और उसका क्या एब्रिविएशन होता है? एसिंक्रोनस जावा एंड एक्सएमएल, एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, एडवांस जावा एंड एक्सएमएल या फिर ऑटोमेटिक जेसन एंड एक्सएमएल। क्या होता है एजैक्स? करेक्ट आंसर विल बी एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। अगला सवाल देखते हैं। DSL स्टैंड्स फॉर? डिजिटल सिग्नल लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डायरेक्ट सब्सक्राइबर लिंक या फिर डेटा सर्विस लेयर। DSL। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये सारे इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि ये इजी हैं, बट इजी होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, बट एग्जामिनेशन में जो ऑप्शन देने का तरीका होता है ना, बीपीएससी का फेवरेट है, वो वही कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, तो इसलिए आप इजी मत समझो कभी भी, किसी भी इजी टॉपिक को भी इजी नहीं लेना चाहिए, है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला सवाल देखते हैं। DHCP रेफर्स टू? डेटा होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, डोमेन होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल या फिर डायरेक्ट होस्ट कनेक्शन प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। SSL स्टैंड्स फॉर? सिक्योर सॉफ्टवेयर लेयर, सिक्योर सॉकेट्स लेयर, सिंपल सिक्योरिटी लॉजिक या फिर सिक्योर सिग्नल लाइन। SSL का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्योर सॉकेट्स लेयर। अगला सवाल देखते हैं। SMTP इज यूज्ड फॉर? इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है और नेटवर्किंग टॉपिक से। नेटवर्किंग बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक, फेवरेट चैप्टर है। तो बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि नेटवर्किंग की पूरी प्लेलिस्ट को कॉन्सेप्ट के साथ प्लीज़ देख लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी। अगला सवाल देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा सिक्योर मेल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड मेल ट्रांसफर प्रोसेस या फिर स्टैटिक मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल देखते हैं। POP3 रेफर्स टू? पोस्ट आउटपुट प्रोटोकॉल, पावर ऑन प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 या फिर प्रोटोकॉल ऑफ प्रोसेसिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्टैंड्स फॉर? इंटरनल मैसेज एक्सेस पॉइंट, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल।
जब आप टीआरई 3 का एग्जामिनेशन टीआरई 4 का एग्जामिनेशन देंगे, तब आप इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि आपकी जो एग्जामिनेशन है वो सीबीटी बेस्ड नहीं होगी। अगर एक बार आपने ओएमआर पे फिल कर दिए कोई आंसर को, तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ऑप्शंस को बहुत केयरफुली ध्यान रख के तब पढ़ना। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में ऑप्शंस को नहीं देखते हैं और ये गलती कर देते हैं। और एस्टेट है तो एस्टेट में तो सीबीटी बेस्ड होगा, तो आप अपने आंसर को रीचेक करके वापस से चेंज कर सकते हो, बट आपको टीआरई के एग्जामिनेशन में ये नहीं मिलेगा, तो बी केयरफुल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जेसन स्टैंड मीन्स, जेसन मतलब क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जावा सर्वर ऑब्जेक्ट नेटवर्क, जॉइंट स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नेम, या फिर जावा सर्विस ऑब्जेक्ट नोटेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्सएमएल? एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटर्नल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंडेड मार्किंग लैंग्वेज, या फिर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। करेक्ट आंसर विल बी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज RDBMS is short for Remote Database Management System, Relational Database Management System, Recursive Database Module, या फिर Real Time Database Management System. The correct answer will be Relational Database Management System. Option B will be the correct answer. ठीक है, RDBMS, SQL, DBMS, इसकी भी पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे ऑलरेडी है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट्स को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में DBMS को पढ़ाया है, तो अगर नहीं देखा है तो वो भी आप जाके एक बारी पढ़ सकते हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। CLI in computing refers to कॉमन लैंग्वेज इंटरफेस, कमांड लैंग्वेज इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, या फिर कोड लाइन इंस्ट्रक्शन। CLI क्या होता है कंप्यूटिंग में? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, एक GUI बेस्ड होता है, एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं कमांड लाइन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ERP इज यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टैंड्स फॉर। ERP क्या होता है? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स प्रोटोकॉल, इंटरप्राइज रेवेन्यू प्लेटफॉर्म, या फिर एसेंशियल रिसोर्स प्लानिंग। ERP ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो करेक्ट आंसर विल बी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। VPN रेफर्स टू, VPN का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वेरीफाइड प्रोटेक्टेड नेटवर्क, या फिर वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क। VPN क्या होता है? बहुत वाइडली हम यूज़ करते हैं, VPN यूज़ करते हैं हम लोग, तो VPN का फुल फॉर्म होता क्या है आखिर? तो VPN होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, है ना। अगला सवाल देखते हैं। AI स्टैंड्स फॉर एडवांस इंटरफेस, आर्टिफिशियल इनपुट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर ऑटोमेटेड इंटरनेट। ईजी है, सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला सवाल देखते हैं। ML रेफर्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट, मेन लाइन, मशीन लर्निंग, मैनुअल लॉजिक, या फिर स्मार्ट लैंग्वेज, मैक्रो लैंग्वेज, सॉरी। करेक्ट आंसर विल बी मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में हर चीज़ में ML यूज़ हो रहा है। अगर आप कंप्यूटर साइंस में या प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मशीन लर्निंग वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है जो सबको आनी चाहिए। पढ़ना है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मशीन लर्निंग के लिए जरूर जा सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन ओवर ट्रांसफर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर इंटरनेट ऑन ट्रैक। द करेक्ट आंसर विल बी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। चलिए अगला सवाल देखते हैं। CAD इज यूज फॉर डिज़ाइन एंड स्टैंड्स फॉर, डिज़ाइनिंग में CAD यूज़ होता है तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डेटा, कंप्यूटर ऑटोमेटेड डिज़ाइन, या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, या फिर कंट्रोल्ड आर्किटेक्चर डिज़ाइन। करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। CRUD ऑपरेशंस आर क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, है ना। जब कभी भी आप कॉर्पोरेट में जाओगे ना इंटरव्यू के लिए, या इनिशियली भी कोई भी लैंग्वेज सीखोगे, PHP, पाइथन, या फिर C++, या कुछ भी सीखोगे ना, आपको सबसे पहले कहा जाएगा कि CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करके बताओ, जो कि पूरा सार है एक चीज़, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, किसी डेटा को क्रिएट कर पाना, उसे रीड कर पाना, व्यू कर पाना, डिलीट कर पाना, अपडेट कर पाना, यही ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको किसी भी लैंग्वेज को सीखने के बाद करने आनी चाहिए। ठीक है, बता ही दिया मैंने बोलने के क्रम में। आंसर हो जाएगा इसका क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आज की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एग्जाम में आया हुआ है, ASCII का फुल फॉर्म। ठीक है, एडवांस सिस्टम कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेशन, एल्गोरिथमिक सिस्टम कोड फॉर इंटरनल इनपुट, अमेरिकन सिक्योर कोड फॉर इंटरफेस इंटीग्रेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। ICMP रेफर्स टू इंटरनल कम्युनिकेशन मैसेज प्रोटोकॉल। ICMP का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है आपके, इंटरनल कम्युनिकेशन मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इनपुट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, या फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। LDAP का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, लेयर डेटा एक्सेस प्रोटोकॉल, या लोकल डेटा एक्सेस पॉइंट। करेक्ट आंसर विल बी लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल।
तो ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन, आई होप आपको सारे इंपॉर्टेंट लगे होंगे और आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व किए होंगे। और अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने TRE 3 क्वालिफाइड किया था TRE 2 को फेल होने के बाद। और TRE 2 में मैंने जो गलतियाँ की थी और TRE 3 में मैंने जो स्ट्रैटेजी यूज़ की थी वो सारी मैं वीडियोज़ के दौरान बताती रहती हूँ, तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे और आपको प्रिपरेशन में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और जितने आपके नॉन एस्पिरेंट हैं जो भी TRE 4 के कंप्यूटर साइंस के लिए या एस्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।